इन सभी को ध्यान से देखने से हमको ये पता चलता है कि जो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय है बटे 100 है। अगर इनमें से किसी का मान हमको पता नहीं है और उसको पता करना है तो इनमें से जो भी है वो बराबर के पहले चला जाता है और बराबर के पहले जो साधारण ब्याज है वो 100 के साथ गुणा होके ऊपर आ जाता है, सभी में वैसा ही। और बाकी जो तीनों में से 2 जो बच जाता है वो हर में आ जाता है, अर्थात ब्याज जो है हमेशा 100 के साथ गुणा होके अंश में चला जाता है और इनमें तीनों में से जो बचता है वो दोनों हर में आ जाता है। इस तरीके से इसका हम स्थान परिवर्तन करके सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको और स्पष्ट करेंगे। मान ले एक प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 12% दर है 12 प्रति वर्ष की दर से 200 रुपये मूलधन हो गया 200 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिया तो समय हो गया 2 वर्ष उधार लिया। तो ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज का मान हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं, मूलधन 200 गुणित दर 12% गुणित समय 2 वर्ष बटे 100। अब 0 0 0 0 कट गया, 2 गुणित 12 गुणित 2, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो बराबर हो गया 48। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 200 रुपये यदि ब्याज में कोई लेगा और 2 साल बाद वापस करेगा 12% के हिसाब से तो वो 48 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा देगा। तो 48 को 200 में जोड़ के वो जितना पैसा होता है उतना वापस करेगा। एक और प्रश्न है कि 1650 रुपये का 3 वर्ष, ये हो गया मूलधन, ये हो गया समय। 1650 का 3 वर्ष का दर है यहाँ पर 6 सही 2/5 की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें यहाँ पर मूलधन भी पता है, दर भी पता है और समय भी पता है। तो हम सूत्र जानते हैं, ब्याज बराबर होता है मूलधन मतलब 1650 गुणित दर। अब दर जो है 6 सही 2/5 है, इसको हम ऐसे में हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसको 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, 60 बटे हो जाता है 5। ये 30 2 32 होता है, 32 दूनी होगा 64 बटे 5, तो 64 बटे 5 है ये 64 बटे 5 गुणित 3, समय 3 वर्ष है इसलिए 3 गुणा करेंगे, बटे हो जाएगा 100। तो इस प्रकार के जब परिमेय संख्या वाला सवाल होते हैं तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमेशा यदि परिमेय संख्या में कोई गुणा है, जैसे 3 है, 64 बटे 5 गुणित 3 है, तो 3 का गुणा हमेशा 64 से होता है। उसी तरीके से 1650 गुणित 64 बटे 5 है, तो 1650 का गुणा 64 के साथ ही होगा। ये भाग के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में गुणा करने या भाग देने से पहले हम कटा देते हैं। 5 एकम 5 हो गया, 5 तिया 15, 1 बच गया, फिर 5 तिया 15 और 0 को लगा देंगे। तो यहाँ पर हो गया 330 गुणित 64 गुणित 3 बटे होगा जाएगा 100। अब आगे इसको हम हल करेंगे, इन सभी को हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त राशि होगा इसको गुणा करने से पहले हम 0 को कटा सकते हैं। अब यदि इन तीनों को गुणा करेंगे तो 3168 होता है, तो हम लिख देंगे बराबर 3168 बटे 10।
अब हम 10 से भाग देंगे तो 10 एक संख्या से पहले दशमलव लग जाएगा। तो इस तरीके से 316.8 ये हो गया ब्याज। कितना ब्याज उसको प्राप्त होगा। अब हमारा मूलधन हमको पता है ये है 1650। तो 1650 में 316.8 316.8 को हम जोड़ देंगे तो 8 का 8 आ जाएगा दशमलव, 606, 516, 639 और 1। तो इस प्रकार से 1966 इसको हम 80 बोल सकते हैं, 80 पैसा, 1966.80 रुपये बोल सकते हैं उसको। इतने रुपए उसको वापस मिलेगा। जो 1650 दिया था 1966.80 रुपया उसको प्राप्त होगा। शुरू में जो हमने देखे थे साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, तो उसके विषय में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जिस प्रकार से बहुत सी चीज़ों को हम संकेत द्वारा समझते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी इनका संकेत के रूप में जाना जाता है। मूलधन, मूलधन का इंग्लिश नाम होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है। तो इसलिए इसको पी द्वारा दर्शाया जाता है, मूलधन को पी लिखते हैं। उसी प्रकार से जो मिश्रधन है, मिश्रधन उसको अमाउंट बोला जाता है, अमाउंट, इसलिए इसको ए से दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से ब्याज को, ब्याज का इंग्लिश होता है इंटरेस्ट, इसलिए इसको आई से दर्शाया जाता है। इस प्रकार इनका इंग्लिश में इन संकेतों के माध्यम से उपयोग आता है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। किसी वित्तीय कंपनी, वित्तीय कंपनी मतलब जो पैसा का लेन देन करता है, के सेविंग बैंक खाते में साधारण ब्याज की दर है 4% प्रति वर्ष है। सीमा ने खाते में 5000 जमा किया, मतलब उसका मूलधन था 5000। सीमा नाम की जो महिला है उसने 5000 उस कंपनी में जमा किया। उसे 2.5 वर्ष बाद, समय जो दिया हुआ है यहाँ पर 2/1/2 मतलब 2.5 वर्ष, कितना ब्याज एवं मिश्रधन मिलेगा। अर्थात ब्याज हमको ज्ञात करना है, क्योंकि ब्याज ज्ञात हो जाएगा तो मूलधन में जोड़ के उसको मिश्रधन हम पता कर सकते हैं। ब्याज पता करना है पहले, तो मूलधन, दर, समय सब पता है हमको। तो उसका यदि हमको ब्याज और मिश्रधन निकालना है तो फिर वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन है यहाँ पर 5000 गुणित दर, दर है 4% गुणित समय, समय को हम पहले जो सही रूप में है, सही जोड़ी के रूप में है, सही इस प्रकार के हैं, उसको परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 1 5, 5/2, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो गुणित कर देंगे हम 5/2। तो जैसे कि हम जानते हैं अंश का ही गुना सभी के साथ रहता है, तो एक नीचे जो हर है उस भाग के रूप में है, बटे के रूप में है, तो उसको कटा देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हो गया, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 5000, इसके बटे 100 रहेगा, क्योंकि सूत्र में मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। तो अब और कटेगा, ये 2 शून्य कट गया, 50 आ गया, 50 दूनी 100 और 100 पंचे 500, तो साधारण ब्याज यहाँ पर निकल गया 500। अब हम इसको जान गए कि ये साधारण ब्याज है। अब हमको ज्ञात करना है मिश्रधन, तो हम मिश्रधन का सूत्र जानते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन था 5000 रुपये और ब्याज हम निकाले हैं 500 रुपये, तो ये हो गया टोटल 5500 रुपये मिश्रधन के रूप में। तो ये हो जाएगा
मिश्र धन में उत्तर, और ये हो जाएगा ब्याज में उत्तर। हम एक और उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार लिए। मूलधन हो गया यहाँ पर 5,000 उसने उधार लिया। 2 वर्ष पश्चात, समय हो गया 2 वर्ष, 2 वर्ष पश्चात उसने 6,000 मिश्र धन यहाँ पर दिया है, लौटाया मतलब मिश्र धन। मिश्र धन 6,225 इतना रुपए उसने लौटाया। ब्याज की दर कितना है, कितना रुपए दर के हिसाब से वो कर्जा लिया था, तो दर हमको ज्ञात करना है। दर यहाँ पर नहीं दिया है, ना ब्याज नहीं दिया है। मूलधन गुणित दर गुणित समय, तो हम देखते हैं सूत्र क्या है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे होता है 100। अब इस पर मान रख के देखते हैं। ब्याज हमको पता नहीं है, मूलधन पता है, दर पता नहीं है और समय पता है। तो ऐसी स्थिति में हम ब्याज और दर को परिवर्तित करेंगे तो उसका मान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों का हमको मान पता नहीं है। ऐसी स्थिति में पहले ब्याज निकाल लेते हैं। हमको पता है मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और ब्याज मिल के होता है, और मूलधन भी पता है। इसका मतलब है अगर मिश्र धन में हम मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो घटा के हम देखते हैं, 6,225 में घटा देते हैं 5,000 को। 5 में शून्य घटाएंगे तो आ जाएगा 5, 2 में शून्य को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में शून्य घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में 5 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो गया ब्याज। 1,225 रुपये ब्याज है। अब हम दर को निकालना है तो इसका स्थान परिवर्तित कर देंगे। यहाँ दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणित, क्योंकि हर के साथ गुना होता है 100 बटे जो बच गया मूलधन और समय, मूलधन गुणित समय। अब हम सभी का मान रख सकते हैं। ब्याज हमको पता है, ब्याज निकला था 1,225 गुणित 100 बटे मूलधन था 5,000 गुणित समय था 2 वर्ष। अब हम कटा देंगे, पहले 1 शून्य 1 शून्य और ये शून्य कट गया। अब 1,225 या 1,225 बच गया ऊपर में, और ये 50 गुणित 2 बराबर 100। अब इसको हम यदि हल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 1,225 में भाग दे देते हैं 100 से, यहाँ पर लिखते हैं जो भागफल आएगा 100 एकम 100, क्योंकि 200 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 100 एकम 100 बच गया 22। 5 को उतारेंगे, 100 दूनी 200 बच गया 25, तो 25 शेष हो गया। तो आ जाएगा 12 सही 100 बटे ये 25 बटे 100। तो यहाँ पर 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 1/4 आ गया। तो हम उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, दर निकला 12 सही 1/4। तो 12 सही का मतलब 12% हो गया, और 1 सही 4 मतलब 4 में 1। इसको हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते थे। 2 शून्य कटता तो 2 संख्या पहले दशमलव लग जाता, अर्थात 12.25 या 12.25%। इसको 12.25 बोलते हैं। इसको भी हम 12.25 बोलेंगे, क्योंकि 4 में 1 का मतलब होता है 1 चौथाई, मतलब 1 का चौथा हिस्सा। तो ये हो जाएगा 12.25% के हिसाब से उसने ब्याज दिया था, तभी उतना पैसा उसका ब्याज हुआ और मिश्र धन हुआ। अगला सवाल देखते हैं। 10% वार्षिक गणना पर। 10% वार्षिक गणना मतलब दर यहाँ पर दिया है 10%। किस धन का, अर्थात मूलधन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। किस धन का मतलब
धन का पता नहीं है, मूलधन का पता नहीं है। 2005 से 26 मार्च 2005 से 19 अगस्त 2005 तक ये समय के रूप में है, समझिए। का ब्याज 140 रुपया होगा। ब्याज दिया हुआ है 140 रुपया होगा। हमको ज्ञात करना है मूलधन, कितना मूलधन था। तो सबसे पहले हम इतने 26 मार्च 2005 से 19 मार्च 2005 तक कितने दिन हुए उसको गिन लेंगे। तो यदि हम मार्च में कितने का महीना होता है उसको देखें तो होता है 26 के बाद बचा है 5 दिन क्योंकि 31 का होता है। तो मार्च में 5 दिन, अप्रैल में होता है 30 दिन, मई में होता है 31 दिन, जून में होता है 30 दिन, जुलाई में होता है 31 दिन और अगस्त में क्योंकि 19 तारीख तक का था तो 19 तक ही जुड़ेगा। इस प्रकार टोटल हम जोड़े तो 146 दिन होता है। अब हमको वर्ष के रूप में, क्योंकि हमारा सूत्र काम करता है, तो इसको वर्ष के रूप में हम लिखेंगे 146 बटे 365। ये हो जाएगा इतने वर्ष में ये सब क्रियाएं हुआ। अब इसको हम हल करेंगे सूत्र के द्वारा। तो हम जानते हैं ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन हमको पता नहीं है इसलिए मूलधन ही लिखेंगे, गुणित दर, दर है 10%, गुणित समय है 146 बटे 365 बटे होगा 100। अब इसको हम हल करेंगे। इसको हम कटा के भी देख सकते हैं, अगर ये कटेगा तो कटा देते हैं। इसको कटा देंगे, यहाँ पर मैं 60 कट में कटा रहा हूँ, ये होता है 73 से कटता है, 73 दूनी 146, 73 पंचे 365 होता है। तो हमें 2/5 प्राप्त हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं मूलधन गुणित 10 गुणित 2/5। अब यहाँ पर बटे 100 होगा। ये हम ब्याज का मान निकाल रहे हैं, ब्याज। अब हमको ब्याज भी पता है 140 होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 140। अब हम मूलधन निकालना है इसलिए मूलधन को बराबर के पहले लाएंगे। मूलधन तो हम जानते हैं उसका सूत्र होता है ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। अब इसको हम ब्याज का मान को रखेंगे यहाँ पर। ब्याज का मान है 140 गुणित 100 बटे 10 गुणित 2/5। तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से हो गया तो बच गया, बराबर हो गया 140 को 100 से गुना करेंगे तो 14,000 आ जाएगा। 2 शून्य लगा देंगे इन दोनों को पीछे में, तो हो जाएगा 14,000 बटे 2 दूनी 4। अब 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर आ गया, ये तीनों कट गया, बराबर उत्तर आ गया 3,500। अर्थात ब्याज उसका हुआ 3,500। ये मूलधन उसका हुआ 3,500 क्योंकि हम मूलधन निकाल रहे थे। अर्थात उन्होंने 3,500 रुपये ही उस कंपनी में जमा किया था 10% सालाना के हिसाब से। और या फिर हम कह सकते हैं कि 3,500 रुपये का 10% के हिसाब से 146 दिन प्रति वर्ष के हिसाब से 146 दिन का ब्याज यदि 140 रुपये मिलता है
तो वो यही 3,500 ही मूलधन हो सकता है। और यदि ब्याज और हम मूलधन को जोड़ देंगे तो हमको मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दिन दिए रहते हैं या माह दिए रहते हैं उसको वर्ष में बदलना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास एक और सवाल है, कितने समय में 550 रुपये, मतलब मूलधन दिया हुआ है 550 रुपये, कितने समय में 550 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज अर्थात दर भी दिया हुआ है 10% साधारण ब्याज की दर से 650 रुपया हो जाएगा, 660 रुपया हो जाएगा, अर्थात ये मिश्र धन भी दिया है। अब हम ब्याज सबसे पहले निकाल लेते हैं और कितने समय बोला जा रहा है, मतलब समय हमको ज्ञात नहीं है, यही प्रश्न है। तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है, या ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो 660 में हम 550 को घटा देंगे, शून्य का शून्य हो जाएगा, 6 में 5 गए 1, 6 में 5 गया 1, 110 रुपया है ब्याज। अब हम सूत्र रख देते हैं, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे होगा 100। मूलधन है 550 गुणित दर है 10% गुणित समय नहीं दिया हुआ है बटे है 100। अब हम ब्याज भी हमको पता है, क्योंकि ब्याज यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया 110 रुपये। तो हम ब्याज का स्थान बदल देंगे और समय को बराबर के पहले लाएंगे। तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणित 100, मतलब 110 गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, मतलब 550 गुणित 10। अब ये शून्य और यह शून्य कट गया, आ गया ऊपर में 110 और नीचे में आ गया 55। तो 55 एकम 55, 55 दूनी 110। तो समय यहाँ पर प्राप्त हो गया हमको 2, अर्थात 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष ही उत्तर हो जाएगा।